वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भाद्रपद माह में गणेश पूजा का बहुत ज्यादा महत्व है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। पूरे 10 दिन गणेशोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। मान्यता है कि भाद्रपद में भगवान गणेशान की पूजा से उनकी का प्राप्त होती है और संकट, कष्ट, रोग, दोष दूर हो जाते हैं। संकष्टी चतुर्थी का महत्व भगवान गणेश की आराधना में है, जिन्हें विघ्नहर्ता और बुद्धि और ज्ञान के देवता माना जाता है। इस दिन व्रत और पूजा द्वारा भगवान गणेश से बाधाओं के निवारण और सफलता की प्रार्थना की जाती है। आइए श्रवण करते हैं भाद्रपद संकष्टी चतुर्थी की कहानी। संकष्टी चतुर्थी को लेकर वैसे तो कई सारी कथाएं प्रचलित है, लेकिन इसे लेकर एक कथा है जो काफी पौराणिक मानी गई है। आप इस व्रत कथा को सुनकर संकष्टी चतुर्थी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ हम आपको जो कथा बता रहे हैं, वह भी संकष्टी चतुर्थी की एक प्रचलित कथा है। आज हम आपको 4 कथाओं के बारे में बताएंगे जो संकष्टी चतुर्थी पर प्रचलित है। संकष्टी चतुर्थी की पहली कथा के अनुसार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विवाह में भूलवश या फिर किसी अन्य कारण से भगवान श्री गणेश को निमंत्रण नहीं दिया गया। इसके बाद भी कुछ ही क्षण बाद भगवान गणेश विवाह स्थल पर आ गए, जहां उनका अपमान करते हुए देवताओं ने बारात वापस लौटने तक पहरेदारी का काम दे दिया। जब नारद जी ने देखा तो उन्होंने गणेश जी से कहा कि यहाँ बैठाकर विष्णु जी ने आपका अपमान किया है। उन्हें सलाह दी कि आप अपने मूषक चूहा सेना को बारात से आगे भेज दो। वह आगे से रास्ता खोद देगी, जिससे भगवान विष्णु समेत सारे बारातियों के रथ धरती में धंस जाए और वह आपको ससम्मान बुलावा भेजेंगे। इसके बाद मूषक सेना ने अंदर से जमीन को पूरी तरह खोद डाली। जब श्री विष्णु की बारात वहां पहुंची तो उनके रथ जमीन में धंस गए। सभी लोगों ने लाख कोशिश की, लेकिन रथ के पहियों को निकाल नहीं पाए। इतने में ही नारद जी ने कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान किया है, जो कि उचित नहीं है। अगर आप उनको मनाएं और ससम्मान बुलाएं तो आपकी परेशानी का हल हो सकता है और यह संकट टल सकता है। इसके बाद गणेश जी को बुलाया गया और उनसे इस संकट के निराकरण का आग्रह किया। तभी खेत में काम कर रहे किसान को बुलाया गया। किसान ने रथ निकालने की बात सुनते ही हाथ जोड़े, आंखें बंद की और मन में ही श्री गणेशाय नमः मंत्र का जाप करने लगा और सभी रथ निकल गए। रथ के ठीक होने के बाद देवताओं ने उससे पूछा कि तुमने इतनी आसानी से रथ कैसे निकाल दिए? तो किसान ने जवाब दिया कि है देवतागण, आपने गणेश जी को नहीं मनाया होगा। गणेश जी आपके साथ नहीं थे, इसलिए यह संकट आपके साथ था। गणेश के स्मरण मात्र से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। किसान की यह बात सुनकर विष्णु भगवान को अपनी गलती समझ में आई और उन्होंने श्री गणेश से क्षमा मांगी। तभी से संकष्टी चतुर्थी का महत्ता बताई गई है। अब सुनिए संकष्टी चतुर्थी की दूसरी कथा। दूसरी प्रचलित कथा के अनुसार एक बार देवता कई सारे संकट एक साथ आ गए थे। संकट निवारण के लिए सभी भगवान भोलेनाथ के पास गए, जहां पास ही में कार्तिकेय और श्री गणेश बैठे हुए थे। देवताओं की समस्या सुनकर शंकर जी ने कार्तिकेय और गणेश से पूछा कि क्या तुम में से कोई इन कष्टों का निवारण कर सकता है? तब कार्तिकेय और गणेश दोनों ने ही इस संकट का निवारण करने में खुद को सक्षम बताया। अब यह मुश्किल हो रहा था कि किसे यह कार्य सौंपा जाए। तभी दोनों की परीक्षा लेने का निर्णय हुआ और कहा गया कि तुम दोनों में से जो भी सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा कर पाएगा, वही देवताओं की समस्या का निराकरण करने जाएगा। इसके बाद कार्यकेय तुरंत ही अपने वाहन मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए, लेकिन गणेश जी का वाहन चूहा था, जिस पर बैठकर पृथ्वी का चक्कर लगाना मुश्किल था। इसलिए गणेश जी ने कुछ सोचा और अपने माता पिता के 7 बार चक्कर लगाकर वापस बैठ गए। इधर जब कार्तिकेय पृथ्वी के चक्कर लगाकर लौटे, कार्तिकेय खुद को विजेता बताने लगे। जब शिव जी ने गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा ना करने के बारे में पूछा, तो गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में सारे लोक हैं, तो मैंने तो पृथ्वी नहीं बल्कि सारे लोकों के साथ परिक्रमा कर लिए हैं। गणेश जी का यह जवाब सुनकर
शंकर जी ने उन्हें देवताओं के संकटों को दूर करने का आज्ञा दी थी। इसी दिन भगवान शंकर ने श्री गणेश को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो व्रत रखकर तुम्हारी पूजा करेगा और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके दैहिक, दैविक तथा भौतिक ताप यानी तीनों ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से सभी तरह के दुख दूर होते हैं और जीवन में भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। तभी से संकष्टी चतुर्थी का उपवास किया जाता है। अब जानिए संकष्टी चतुर्थी की तीसरी कथा। गणेश चतुर्थी व्रत की तीसरी कथा भी है जो काफी प्रचलित है। कहा जाता है कि सत्य सिंधु राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार रहता था। वह जब भी मिट्टी के बर्तन बनाता था वे कच्चे रह जाते थे। एक तांत्रिक की सलाह पर उसने भट्टी में बर्तनों के साथ एक छोटे बच्चे को भी आग में डाल दिया। बच्चे की माँ बच्चा न मिलने से परेशान हो गई और उसने भगवान गणेश से अपने बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। इसके बाद जब दूसरे दिन कुम्हार ने देखा तो आवा में बर्तन तो पक गए थे, लेकिन बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ था। इस घटना से कुम्हार डर गया और राजा के दरबार में जाकर उसने सारी घटना का वर्णन किया। राजा हरिश्चंद्र ने उस महिला को भी बुलवाया तो महिला ने बताया कि उसने भगवान गणेश से अपने बच्चे को सकुशल रखने की प्रार्थना की। उस दिन चतुर्थी का दिन था, इसीलिए इस दिन को संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाने लगा। इस घटना के बाद से ही महिलाएं संतान व परिवार के सौभाग्य के लिए संकट चतुर्थी का व्रत करने लगी। संकष्टी चतुर्थी की चौथी कथा। संकष्टी चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा के किनारे बैठे हुए थे, जहां माता पार्वती के मन में चौपड़ खेलने की इच्छा प्रकट की। भगाव शंकर चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, लेकिन हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह सवाल उठा। तभी भगवान शंकर ने कुछ तिनके एकत्रित किए और उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और उस पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेल रहे हैं, लेकिन हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है। इसीलिए तुम फैसला करना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। इतना कहने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती के बीच चौपड़ खेल शुरू हुआ। खेल 3 बार खेला गया और तीनों बार संयोग से माता पार्वती जीत गई। लेकिन जब उस बालक ने अपना फैसला सुनाया तो बालक ने भगवान शिव को विजयी बताया। इतना सुनकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई और उन्होंने उसे लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे डाला। बालक ने पार्वती माता से माफी मांगते हुए कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश हुआ है, मैंने किसी द्वेषपूर्ण भाव में ऐसा नहीं किया है। उसने जब क्षमा मांगी तो माता पार्वती ने कहा कि यहाँ पर गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी। उनके कहे अनुसार यदि तुम गणेश व्रत करोगे, ऐसा करने से तुम्हें मेरे दर्शन प्राप्त होंगे और तुम अपने पैरों से चल भी सकोगे। इसके बाद नाग कन्याओं के बताए अनुसार उस बालक ने 21 दिन तक लगातार गणेश जी का व्रत किया। इससे प्रसन्न गणेश जी ने बालक से उसकी इच्छा के अनुरूप फल मांगने के लिए कहा। तब बालक ने कहा, हे लंबोदर गणराज, आप मुझे इतनी शक्ति प्रदान कीजिए कि मैं स्वयं पैरों पर चलकर आपके माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पहुंच सकूं। इतना सुनते ही बालक को वरदान दिया और श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद बालक कैलाश पर्वत पहुंच गया और वहां पर अपनी कथा उसने भगवान शंकर को सुनाई। माता पार्वती भगवान शिव के भी चौपड़ वाले दिन से ही नाराज थी। जब उस बालक की बात सुनी तो भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भोलेनाथ को लेकर जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। भगवान शंकर ने यह व्रत विधि माता पार्वती को भी बताई, जिससे माता पार्वती के मन में पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तो उन्होंने भी 21 दिन तक गणेश जी का व्रत किया और दूर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी की पूजा अर्चना की। इस व्रत के 21वें दिन स्वयं कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से आ मिलने आ गए। तभी से श्री गणेश को समर्पित संकष्टी चतुर्थी का यह व्रत सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाने लगा। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। संकष्टी चतुर्थी पर चंद्रमा का महत्व भी बहुत विशेष माना गया है।
संकष्टी चतुर्थी के इस पवित्र दिवस पर चंद्रमा के दर्शन को विशेष बताया गया है। भगवान श्री गणेश के उपासकों का मानना है कि इस दिन व्रत रखने और चंद्रमा के दर्शन करने से एक समृद्ध जीवन जीने का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही उपासकों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। निःसंतान दंपति संतान प्राप्ति के लिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत करते हैं। भगवान श्री गणेश स्वयं आपके घर पधारे। इसी मंगल कामना के साथ ओम गम गणपतये नमो नमः।